आज हम नया टॉपिक सीखेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है वो तो हमने देखा, उसका ग्राफ किस टाइप का होगा। तो एक तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और उसका सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन से हम एक्स वाई ऐसे लिखते हैं, राइट। तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो ये जो एक्स वाई जो होता है, एक्स वाई वो एक पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है। समझो 2 3 है तो एक्स एक्सिस पे 2 आएगा, वाई एक्सिस पे 3 आएगा, राइट। वो पॉइंट, ऐसे जितने भी पॉइंट्स हो जो हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ग्राफ में अगर वो पॉइंट प्लॉट करो तो उससे जो ग्राफ बनेगा वो इस इक्वेशन का ग्राफ होगा, राइट। वो इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। पर ये जो ग्राफ है वो लीनियर इक्वेशन का है। लीनियर इक्वेशन का है मतलब कि वो लीनियर है, मतलब उसमें एक्स और वाई की डिग्री 1 है। तो लीनियर इक्वेशन से इसीलिए बोलते हैं कि डिग्री 1 हो तो उसका ग्राफ जो होता है वो यूनिक, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे इक्वेशन के, वो जो इसे सेटिस्फाई करते वो सारे अगर ग्राफ में प्लॉट करो तो वो सब कॉलिनियर होंगे, एक ही लाइन में आएंगे। इसीलिए उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। तो जितने भी पॉइंट हम प्लॉट करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया हमने इसके सॉल्यूशन का, जितने भी सॉल्यूशन फाइंड करो 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट, तो वो सारे एक ही लाइन में आएंगे। हमें पता है कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। और अगर कहीं पे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया है किसी इक्वेशन का और उसके ऊपर जो कहीं पे भी एक पॉइंट लो, तो वो पॉइंट जो भी होगा वो इसे सेटिस्फाई करेगा। ऐसे भी इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट। तो ये बेसिक याद रखना है कि इसका ग्राफ एक तो स्ट्रेट लाइन में होगा, जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो सारे एक यूनिक लाइन बनाएंगे। वैसे तो लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं। कहीं पे भी 2 पॉइंट हो, समझो कि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो उसको मैं ज्वाइन कर दूँ तो लाइन बन जाएगी, राइट। कहीं पे भी एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है तो भी लाइन बन जाएगी। तो लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं। तो किसी का भी इक्वेशन का ग्राफ बनाना हो तो 2 सॉल्यूशंस इज नेसेसरी। बट अब 2 पॉइंट से तो लाइन बन सकती है, पर फिर भी हम जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इजीली सेफ साइड के लिए हम 2 नहीं 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। 3 सॉल्यूशन एक ही लाइन में आएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इसका, राइट। तो ये जो ग्राफ हमें सीखना है वो उसके कुछ मेन पॉइंट्स है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। कि सबसे पहले मेन पॉइंट्स में लिखते हैं कि ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज द y एक्सिस। मतलब कोई ऐसा इक्वेशन दिया है जिसमें x की वैल्यू, मतलब x है ही नहीं, x एब्सेंट है, x 0 है, मतलब x एब्सेंट है, तो वो इक्वेशन का ग्राफ y एक्सिस बनेगा। क्या बनेगा? y एक्सिस बनेगा, राइट। इसी तरह ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 0, अगर y 0 है तो इज द x एक्सिस, वो x एक्सिस पे आएगा। समझे? कहीं पे भी ऐसे दिया हो y इज इक्वल टू 0, मतलब वो x एक्सिस पे ही आएगा, क्योंकि अगर y है ही नहीं तो y पे तो कोई वैल्यू आएगी नहीं। सारी वैल्यूज़ कहाँ पे आएगी? x एक्सिस पे। और x नहीं है तो x पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, सारे y एक्सिस पे आएंगे। तो वो एक्सिस ही बन जाएगा उसका ग्राफ। तो ये याद रखना है, x इज इक्वल टू 0 तो वो ग्राफ y एक्सिस होता है, और y इज इक्वल टू 0 तो ग्राफ x एक्सिस होता है। ये प्रैक्टिकली भी जब ग्राफ आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा तो इजीली पता चल जाएगा, राइट। अभी उसमें थर्ड पॉइंट लिखते हैं कि द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू k। ये k कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। k नॉट इक्वल टू 0, मतलब कांस्टेंट मतलब वो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है। ये अगर कांस्टेंट है जो 0 नहीं है, 0 हो तो हमें क्या होगा ये पता है, राइट। यहाँ 0 नहीं है तो इज़ अ लाइन, इसका ग्राफ जो होगा ना वो लाइन होगी, पर वो कैसी होगी? पैरेलल टू द y एक्सिस। y एक्सिस को पैरेलल होगी एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ये याद रखना है कि जब भी x इज इक्वल टू k कांस्टेंट, ये जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो लाइन किसको, मतलब समझो कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है,
तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब ऐसे जाएगा, राइट। ये वाई एक्सिस होती है ना, वाई डैश, इसको पैरेलल, तो ये इसको पैरेलल जाएगा तो कंपलसरी इसको तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, ये याद रखना है। तो ये याद रखना है कि x इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट टर्म है, कुछ भी कॉन्स्टेंट है x इज इक्वल टू, तो उसका ग्राफ ऐसा इक्वेशन हो कि x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 10, ऐसा कोई भी इक्वेशन हो, सिर्फ x दिया हो मतलब, तो ये इसको y एक्सिस को पैरेलल होगा और x एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, राइट। ये याद रखना है, एक पॉइंट है। फिर उसके बाद इसी तरह दूसरा पॉइंट बनेगा कि ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू के, यहाँ x इज इक्वल टू के था, यहाँ y इज इक्वल टू के, यहाँ भी कांस्टेंट k नॉट इक्वल टू 0, k नॉट इक्वल टू 0, तो उसका ग्राफ क्या होगा, इज अ लाइन। ये भी लाइन किसको पैरेलल होगी, पैरेलल टू द y इज इक्वल टू के है, तो ये किसको पैरेलल होगा, x एक्सिस को। किसको पैरेलल होगा, x एक्सिस को। एंड x एक्सिस को पैरेलल है तो किसको परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। y एक्सिस को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट। ये याद रखना है, y एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा मतलब सिंपल है कि ये x एक्सिस और y एक्सिस, तो x एक्सिस को पैरेलल, तो ये x एक्सिस है, देखो x एक्स डैश, इसको पैरेलल तो ऐसे जाएगा, तो यहाँ तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। तो ये मेन पॉइंट्स है। अभी और एक पॉइंट है, वो भी लिखते हैं। अभी देखो, द ग्राफ ऑफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, c इज इक्वल टू 0। कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया हो जिसमें c इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 हुआ, तो वो लाइन इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वो लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन में से। ओरिजिन मतलब तो पता है, सेंटर में से पास होगी, राइट। ये ओरिजिन में से पास मतलब समझोगे ये x डैश है, ये y डैश है, तो ओरिजिन मतलब ये जो ओरिजिन होता है ना, वहीं से कहीं से भी लाइन पास होगी जब c इज इक्वल टू 0 होगा और a एंड b नॉट इक्वल टू 0 होगा, राइट। और एक लास्ट पॉइंट इसका लिख देते हैं। ये सारे पॉइंट्स अभी जितना समझ में आए समझो, प्रैक्टिकली जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। इफ़ a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 एंड c नॉट इक्वल टू 0, तीनों 0 नहीं है, तीनों कंप्लीट, मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 हो, ऐसे कोई भी वैल्यू हो, तो द ग्राफ ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज अ लाइन intersecting both the axis। जब ऐसा इक्वेशन दिया होगा, मतलब जिसमें a b c तीनों नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, both the axis in distinct पॉइंट, अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। और वो पॉइंट क्या होंगे, तो -c/a 0 और 0 -c/b, ये दो पॉइंट होंगे। ये भी तुम्हें बाद में समझ में आ जाएगा। ये -c/a मतलब यहाँ c जो भी है वो, और a से उसको डिवाइड करो, एक पॉइंट वो होगा, और ये y0 मतलब ये x एक्सिस पे पॉइंट आएगा, और ये y एक्सिस पे पॉइंट आएगा, c लेना है और उसको b से डिवाइड करना है, तो वो y एक्सिस पे पॉइंट आएगा। ऐसे दो पॉइंट कंपलसरी आएंगे जिसमें 3 0 नहीं हो, तो राइट। तो ये सब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब देखेंगे, ओके। अब इसके ये पॉइंट्स तो तुम्हें लिखने हैं, फिर ग्राफ बुक भी देखनी है। अभी ग्राफ जो है इसमें एग्जाम्पल वाले ग्राफ में तुम्हें पहले टेक्स्ट बुक में से डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज में बहुत सारे ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये ग्राफ दिया है। तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया है उसके 2 या 3 सॉल्यूशन, यहाँ तो 2 ही सॉल्यूशन फाइंड किए, हमें 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। जैसे हम 4 सॉल्यूशन फाइंड करते थे सब में, वैसे 3 सॉल्यूशन फाइंड कर देने।
एक्स इसका टेबुलर फॉर्म लिख देना है कि एक्स इज इक्वल टू 0 लिया तो वाई इज इक्वल टू 7 मिला, एक्स इज इक्वल टू 7 लिया तो वाई इज इक्वल टू 0, ये दोनों पॉइंट प्लॉट कर देने हैं। देखो पहले 0 7 तो एक्स पे 0 और वाई पे 7, तो ये वाई एक्सिस पे आएगा, तो ये यहाँ से 0 7 यहाँ, फिर दूसरा 7 0 7 एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे 7 0, इसको ड्रॉ कर दिया तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, राइट, स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ये ग्राफ देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो अभी हमने देखा था कि x नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए बी 1 है, बी 1 है और सी 5 है, तीनों नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये ग्राफ दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, जो लास्ट वाला पॉइंट हमने सीखा था, राइट, समझ में आया। तो ये सिंपल ग्राफ हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें भी वैसे ही होता है कि यहाँ एग्जाम्पल 7 में दिया है इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x दिया है, क्या दिया है, y इज इक्वल टू 3x, तो y इज इक्वल टू 3x मतलब यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये इक्वेशन को 3x को इस साइड लो तो y माइनस 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 होगा। तो ग्राफ अभी हमने देखा था कि a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, बट c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 0 होगा, तो वो ओरिजिन में से पास होगा, क्या होगा, ओरिजिन में से पास होगा। तो इसका ग्राफ देखो ये रहा, यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x है, तो पहले x की वैल्यू 2 लेते हैं, यहाँ पे 2 लिए तो 2 3 ज़ा 6 y की वैल्यू आ गई, ये एक टेबुलर फॉर्म में लिख देना है। और दूसरा x इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी लो 0 लो तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। तो ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो ऐसे ओरिजिन में से पास होगा। तो ये भी सिंपल सा ग्राफ है, बहुत सारे ग्राफ्स ऐसे दिए जो तुम्हें ऐसे ड्रॉ करने हैं, राइट। तो ये ग्राफ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ये तुम्हें नोट में ही ड्रॉ कर देना है। ग्राफ बुक में जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो एक्सरसाइज वाले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट। अब देखो इसमें एक एग्जांपल 8 दिया है, वो एक MCQ टाइप क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि फॉर ईच ऑफ द गिवन ग्राफ 4.5 सिलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इज इट फॉर्म ऑफ द चॉइस गिवन बिलो। अब इसमें नीचे 1 2 3 ऐसे ग्राफ दिए, देखो 1 2 3, राइट। अब ये जो इक्वेशंस दिए फिगर 1 जो दिए, ये है फिगर 1, उसमें ये 4 में से कौन से इक्वेशन का ग्राफ है वो हमें डिसाइड करना है। तो जब भी ऐसे डिसाइड करना हो तो कोई टेंशन नहीं लेनी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये ग्राफ दिया है हमें, इसमें पॉइंट्स भी दिए है कि 1 2 है, 0 0 है, -1 -2 है, मतलब ये तीनों इसका जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन है, राइट। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में ये सॉल्यूशन की वैल्यू रखो 1 2 x1 y2, तो x1 y2 3 होता है पर यहाँ 0 दिया है तो इसका तो नहीं है। फिर 1 2 यहाँ रखते हैं, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2 और ये 1, तो ये हो जाएगा इक्वेशन, राइट। देखो 2 2 हो जाएगा दोनों साइड, राइट। इसमें 0 0 रखता हूँ तो यहाँ 0 रखो तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर -1 -2, तो x इज इक्वल टू -1 रखो तो ये -2 होता है, तो यहाँ भी -2 दिया है, राइट। मतलब ये सेटिस्फाई करता है, तो ये सेकंड इक्वेशन इस ग्राफ का है, राइट, इसको सेटिस्फाई करता है, राइट। अभी दूसरा देखना ही नहीं है। फिर भी देखते कि y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ 1 लो तो ये भी 1 1 1 तो यहाँ पे है ही नहीं, 1 है तो 2 होता है, राइट, ये भी नहीं होगा। अब y इज इक्वल टू 2x + 1, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है तो 2 + 1 3, तो यहाँ पे y2 दिया है तो ये भी नहीं है, तो मतलब ये फर्स्ट वाले ग्राफ का इक्वेशन ये बन जाएगा, राइट। इक्वेशन के जो पॉइंट है ग्राफ के उसे यहाँ वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना है, फर्स्ट वाले x की वैल्यू सेकंड y की, अगर सेटिस्फाई होता है तो वो उसी का ग्राफ है, राइट। अभी सेकंड वाला ग्राफ ये दिया है, देखो सेकंड वाले में भी 4 इक्वेशंस दिए हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशंस एक ग्राफ दिया है, इसमें फर्स्ट वैल्यू दी है 1 6, तो x की 1 वैल्यू और y की 6 वैल्यू। सेकंड में इक्वेशंस 4 दिए हैं 1 और 6, तो 1 + 6 0, ये भी नहीं है। फिर यहाँ 1 रखो 1 x की है तो ये भी नहीं है। फिर यहाँ 1 x की वैल्यू रखते 2 1 + 2 + 4 6, तो 1 6 ये हो गया। तो सेकंड वाला ग्राफ इस इक्वेशन का है, ये सेटिस्फाई होता है 1 6 से। x की वैल्यू 1 रखो तो 2 1 + 2 + 4 6, तो ये y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, राइट, ये हो गया। अभी थर्ड जो ग्राफ दिया है ये रहा, देखो इसमें भी वैल्यू दी है, पहले यहाँ 2 0 दिया है, x की 2 और y की 0, तो वही से सेटिस्फाई करते हैं, किसी भी एक पॉइंट को ले लेना है। तो 2 + 0 0 नो, ये नहीं है। फिर x इज इक्वल टू 2 2 2 = 4,
तो y इज इक्वल टू 0 ये भी नहीं है, y इज इक्वल टू 0 नहीं होता है। फिर x की वैल्यू यहाँ 2 रखूँ तो 2 ज़ा 4 + 1 5, ये भी नहीं होता है सेटिस्फाई। अब यहाँ x की वैल्यू 2 रखते हैं, देखो तो 2 + 4 - 4 0, तो y की 0 आ गई, इक्वेशन में 2 0 दिया है, तो ये सेटिस्फाई करता है। तो ये इसका ग्राफ है, राइट। तो ये जब भी ऐसे ग्राफ दिए हो तो इक्वेशन डिसाइड करना हो तो उसके जो पॉइंट है उसी में से किसी भी एक पॉइंट को x और y की वैल्यू लेके उसे सेटिस्फाई करना है। अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो ये उसी का ग्राफ है, सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो उसका ग्राफ नहीं है, राइट। तो आज ये ग्राफ्स के जो पॉइंट्स हमने लिखे वो लिख के उसको समझ के लर्न करने का ट्राई करना है। और जो एग्जाम्पल वाले 2 ग्राफ थे x + y = 7, वो 2 ग्राफ हमें नोट में ड्रॉ कर देना है अभी सिंपल, राइट। अप्रोक्स वैल्यू लेके नोट में ड्रॉ कर देने, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 4.3 ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, राइट। तो ग्राफ पेंसिल वो कंप्लीट करके रखना है, ओके।